अब आ रही है आवाज? तो बायोलॉजिकल पैरामीटर में हम बायोलॉजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, पानी में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? सिंपली कोई पूछे, दीज आर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इसका जो बेस होता है वो कार्बन बेस के कंपाउंड होते हैं। कार्बन बेस कंपाउंड विच आर derived फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच आर derived फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इस तरह से हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ फूड बिहेव करते हैं। किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उनके लिए क्या है, ये फूड की तरह बिहेव करते हैं। तो फूड है तो जहाँ पे खाना है वहाँ जानवर अपने आप ही पहुँच जाएंगे। तो जैसे जैसे मतलब ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन पानी में रही, तो वहाँ पे हमारा बैक्टीरियाज जो होंगे, वायरस होंगे, उनकी भी कंसंट्रेशन धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया और वायरस उस पानी में आ गए तो ये हमारा क्या होगा, हार्मफुल वाटर हो गया। राइट? तो हार्मफुल वाटर हो गया। और ये हार्मफुल वाटर होता है वो अलग अलग तरह की डिजीजेस करता है। राइट? इससे हमारे तरह की बीमारियां होती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। ऑर्गेनिक मैटर जनरली हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर हमारा बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है और नॉन डिग्रेडेबल भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक मैटर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। और सेकंड है नॉन डिग्रेडेबल। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये हमारे दो तरह के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। बायोडिग्रेडेबल में जैसे हमारा क्या हो गया, फैट हो गया, ओके, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैसे फैट है, प्रोटीन है, स्टार्च है, दीज आर व्हाट, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। उसी जगह पे हमारे नॉन डिग्रेडेबल में कौन से आते हैं, जैसे हम प्लांट बेस में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है, लिग्निक एसिड होता है, लिग्निक एसिड। ओके, और हमारा क्या होता है, लिग्निक एसिड और टैनिक एसिड। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे नॉन डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के। ओके, तो ये जो फैट सोल्यूबल होते हैं, तो क्या है कि पानी में कुछ ऑर्गेनिक मैटर सड़ेंगे, सड़ेंगे तो उसके लिए जो पानी में ऑक्सीजन होगी, इसको ये क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करके क्या होगा, इसका ऑक्सीडाइजेशन होगा। right? इनका क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा। तो ऑक्सीडाइजेशन के लिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी है। तो हम स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉडी एट 5 डेज। इसका मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडेशन के थ्रू ऑक्सीजन पानी में अवेलेबल कंज्यूम करते हैं। इसलिए हम कंज्यूम करके क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, फर्दर पॉल्यूटेंट नहीं रह पाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। स्टेबलाइज हो जाते हैं तो फिर अपन इसको क्या है, कहीं पे भी डिस्पोज कर सकते हैं। मतलब क्या है, और अच्छे से समझना इसको। जैसे हमारा क्या है, ये कोई वेस्ट है, या फिर जो पानी है वो अनट्रीटेड है, अनट्रीटेड वाटर। अनट्रीटेड वाटर का होगा कि कुछ ना कुछ ये ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर। ये रिक्वायरमेंट होगी, तो इसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होगी, जो हमारा फ्रेश वाटर है जो इसमें मिक्स होगा, इस फ्रेश वाटर में क्या होगी,
ऑक्सीजन सैचुरेटेड लेवल है, क्या सैचुरेटेड लेवल है, सैचुरेटेड जैसे हमें मान ली 9.2 मिलीग्राम पर लीटर इसकी saturation। जब इस वाटर को क्वांटिटी वाटर इसके साथ मिक्स कर रहे हैं, क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑक्सीजन का करेंगे कंज्यूम करेंगे। इनिशियल ऑक्सीजन हमारी कितनी थी, डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारी कितनी थी, 9.2 थी, तो इसको कंज्यूम करने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन जैसे कितनी होगी, 4 मिलीग्राम पर लीटर होगी। ओके, ये हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन मैटर की फाइनल होगी। तो इतनी ऑक्सीजन 5 दिन 5 डेज तक क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो 5 दिन बाद ये ऑर्गेनिक मैटर हम मानते हैं कि लगभग से क्या स्टेबलाइज हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। स्टेबलाइज के बाद इन वेस्ट वाटर को हम क्या करते हैं, इजीली कहीं डिस्पोज कर सकते हैं या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर स्टेबलाइज हो तो इसमें बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन क्या होगी, डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि फूड ही अब कंज्यूम होकर डिग्रेड हो गया है। तो अब फूड नहीं है तो वहाँ पे ये जीवाणु कीटाणु और वो सब आएंगे नहीं। ओके, तो इस तरह से मतलब 5 डे बीओडी जो होती है हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब मैटर की बायोकेमिकल रिएक्शन करने की ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारी बीओडी कहलाती है। बीओडी एट 5 डे मतलब 5 दिन तक जब ये ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता है, ये कितनी ऑक्सीजन की डिमांड को रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब जैसे इनिशियली अगर एम मास ऑफ लीटर है, उसके लिए हमें 5 लीटर की ऑक्सीजन चाहिए। तो ये एम मास ऑफ इस 5 लीटर की ऑक्सीजन धीरे धीरे 5 दिन तक कंज्यूम करेंगे, और यहाँ पे हमारे 5 दिन तक जो ऑक्सीजन उस पानी में रह जाती है, वो अगर 1 लीटर है, इस ऑर्गेनिक मास का या ऑर्गेनिक मैटर पीओडी भी हम पीओडी भी हमारी 5 - 1 मतलब 4 लीटर की। ये ऐसे एग्जाम है ना। बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर में उसे स्टेबलाइज या डिकम्पोज करने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, 5 डे मतलब 5 डे तक उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं कि इस ऑर्गेनिक मैटर को पूरा डिकम्पोज होने के लिए कितना, एटलीस्ट 5 दिन का टाइम चाहिए। 5 दिन में कितनी ऑक्सीजन पानी से कंज्यूम की वो हमारी कहलाएगी। ओके, तो इस तरह से हम बीओडी अगर कैलकुलेट करनी हो, हम कैसे करते हैं, बीओडी एट 5 रिलेशनशिप इनिशियल इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन माइनस फाइनल dissolved oxygen into dilution factor। dilution factor अब ये dilution factor क्या होता है, dilution factor का मतलब क्या होता है, 1 + V2 अपॉन V1। V1 हमारा क्या, सैंपल का वॉल्यूम, जो हमारा वेस्ट सैंपल है उसका वॉल्यूम। V2 है हमारा वॉल्यूम। ओके, प्योर वाटर जो है डिस्टिल है, मतलब सैचुरेटेड ऑक्सीजन वाला वाटर है, हमारे 5 डे की बीओडी इसको अचीव कर सके। और V1 हमारा यहाँ पे क्या, सैंपल का वॉल्यूम है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास 5 सेल अनट्रीटेड वाटर है, कितना है, 5 ml। इसको हम मिक्स करते हैं, एक वाटर सैंपल है प्योर वाटर का, जिसका कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 200 की है। ओके, कितनी है, 200 ml की। इसका जो वाटर का initial कितना है हमारा, हमने माना है 9 मिलीग्राम पर लीटर। फाइनल इसमें हमारा ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होंगे, इस ऑक्सीजन को करेंगे कंज्यूम करके स्टेबलाइज होंगे, राइट। तो इस हमारे फाइनल हो जाएगा 5 दिन बाद ये हो जाती है, हम अज्यूम करते हैं कि 4.2 मिलीग्राम पर लीटर हो जाती है। ओके, तो हमारी इस ऑर्गेनिक मैटर इस सैंपल की बीओडी कितनी होगी, स्टैंडर्ड बीओडी हमारी आएगी, बीओडी 5 डे हमारी आएगी, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। इनिशियल जो हमारी कितनी है, 9 मिलीग्राम माइनस 4.2 मिलीग्राम पर लीटर। डाइल्यूशन फैक्टर हमारा कितना आएगा, V1 + V2 अपॉन V1। क्या मेरा V1 है
क्या है मेरा B2 है, तो मतलब क्या आ जाएगा ये, B1 हो जाएगा मेरा 5 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 205 बट्टा 5। वैल्यू शिफ्ट करके आ जाएगा 41 और यहाँ से आ जाएगी BOD मेरे किस में आएगी, मिलीग्राम पर लीटर में। BOD हमारी आएगी 9 माइनस 4.2 इंटू 41, तो 196.8 मिलीग्राम पर। इतनी हरी सिंपल BOD होगी। ओके, इस तरह से हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालें। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो हर चीज जब डिग्रेड होकर स्टेबलाइज होता है तब हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालते हैं। लेकिन हर बार हमारा ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल तो होगा नहीं, तो उसमें कुछ पोर्शन हमारा क्या होगा, बायोकेमिकल मतलब नॉन डिग्रेडेबल भी होगा। तो नॉन डिग्रेडेबल के लिए हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं निकालते हैं, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, टोटल कार्बन ऑक्सीजन डिमांड निकालते हैं फॉर नॉन डिग्रेडेबल। इस करने के लिए हम क्या निकालें, COD, इसमें क्या है, ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन जैसे हमारा एसिड है वो डिकम्पोज होकर वाटर और CO2 में रिलीज होता है, राइट। ग्लूकोज है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो वो मतलब तो अलग अलग स्मॉल कंपाउंड में डिग्रेड होता है। तो इस तरह से हमारे क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आती है। और इसके अलावा हम टोटल ऑर्गेनिक कार्बन OC, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक बार रिटर्न डालते हैं, अभी आपको बस ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है ये बताइए। ऑर्गेनिक मैटर अगर हमारा प्रेजेंट है पानी में, ऑर्गेनिक अगर पानी में present है, मतलब वहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या है, एज अ फूड बिहेव करता है। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खाने की तरह रहता है। यहाँ पे क्या है, अपने आप हमारे जानवर से होंगे हमारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, कंसंट्रेशन होगी बढ़ जाएगी। अगर पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तब ये क्या डिजीज होती है, जैसे पोलियो हो गया, डिसेंट्रीज हो गया। तो ये डिजीज किससे होती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। इस polluted होगा हमारे इंटेस्टाइन में ये अब्जॉर्ब होते हैं और ये फिर हमारे अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, डिजीज। तो हम बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी में कंसंट्रेशन पर देखिए पानी इनके कारण कंटामिनेटेड है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक वाटर सैंपल लेते हैं, फिर इस वाटर सैंपल को माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं और बैक्टीरिया और उसकी कंसंट्रेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं इस तरह से हम सीधा वायरस और बैक्टीरिया, डिजीज कोसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको देख के कैलकुलेट करते हैं इनकी कॉलोनीज को। इस डिफिकल्टी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये होते कैसे हैं, पैथोजेनिक, मतलब ये हार्मफुल होते हैं। इन बैक्टीरिया को हम पैथोजेनिक, इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हम सीधा माइक्रोस्कोप
को स्ट्रक करते हैं, हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बहुत डिफिकल्ट होता है। काउंट कर पाएंगे तो लीटर पर ml वाटर में कितनी कंसंट्रेशन है ये हमें पता चलती है। तो इसलिए हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं हमें एक और होती है, जिसे कहते हैं ई कोलाई और बी कोलाई। कोलाई मतलब होता है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। पेट में ये बैक्टीरिया रहते ही है, और ये क्या होता है, हार्मफुल नहीं होते हैं, हार्मलेस, हार्मलेस एरोबिक, हार्मलेस एरोबिक लैक्टोस फर्मेंटर, फर्मेंट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एरोबिक होते हैं, हार्मलेस होते हैं, और ये मार्केट में use है। पर इनकी खूबी ये होती है कि अगर हमारे पानी में, पानी में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसका अर्थ है कि इसमें मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हमारे होंगे जो हमारे डिजीज हैं। तो मतलब है कि इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, और मतलब लेस प्रदूषित पानी अपन अगर कंज्यूम भी करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस क्वालिफॉर्म, इनकी ग्रोथ को स्टडी करते हैं। इनकी स्टडी करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। क्वालिफॉर्म बैक्टीरिया के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, तीन मेथड है। फर्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, इसको हम मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट, मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट मेथड, हम जिससे बी कोलाई की कंसंट्रेशन या ई कोलाई की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए होता है हमारा कोलीफॉर्म टेस्ट, कोलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। ओके, होते हैं टेस्ट होते हैं। इनको परफॉर्म कैसे करते हैं, सबसे पहला है हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। फर्स्ट हमारा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक में क्या होता है, एक सैंपल ऑफ वाटर लेते हैं हम, इससे हमारे पास एक स्टेराइल स्टेराइल मेम्ब्रेन है, स्टेराइल स्टेराइल मेम्ब्रेन। ओके, इस मेम्ब्रेन के ऊपर इस पानी को डालते हैं, तो जो हॉट है वो यहाँ पे निकल जाएगा, जो मतलब ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया हो गए, ये इसी कॉलोनी ई कोलाई हो गया, इनकी कंसंट्रेशन क्या है, इसके ऊपर ही रहती है। ओके, फिर हम क्या करते हैं, अब इसको हम इजीली माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन जैसे हम कहते हैं एम सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, एम एंडो सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन में इस फिल्टर को कुछ टाइम तक रखते हैं, अभी तो ये क्या करता है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे जो बी कोलाई या ई कोलाई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हमारे उनको जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब ये क्या है कि इसकी कॉलोनी जल्दी से एक्सपांड होती है। तो ये जो यहाँ पे जो बी कोलाई या बैक्टीरिया है वो एक्सपांड हो जाएंगे। ओके,
इस तरह से माइक्रोस्कोप से हम इजीली इन कॉलोनीज की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। इस तरह से टेक्निक से हम किसी भी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन कितनी है इन सभी को पता लगा सकते हैं। अगर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा आती है उसके हिसाब से कंसंट्रेशन पैथोजेनिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से उतनी ज़्यादा रहेगी। इस तरह से हम पानी में बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इसकी बैक्टीरिया की फाइंड आउट करते हैं। फिर अगला हमारा मेथड होता है जिसे हम कहते हैं एमपीएन। एमपीएन मतलब है नंबर, मोस्ट नंबर। और इसे हम कहते हैं मल्टीपल ट्यूब ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट। फर्मेंटेशन टेस्ट मल्टीपल फर्मेंटेशन टेस्ट एक सैंपल ऑफ वाटर है। जैसे हमारे पास क्या है 100 ml का जनरली सैंपल लिया जाता है। कितने 100 ml का सैंपल है। हंड्रेड एम हमारे पास क्या सैंपल है। इस सॉल्यूशन होता है हमारा लैक्टोज ब्रोथ। सॉल्यूशन इसको मिक्स करके मतलब क्या है क्या भाई जैसे हमने 100 ml में से 10 ml सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ओके 10 में हमारा सैंपल है। ठीक फिर कहें कि इसमें से हमने 1 ml इस 1 ml सैंपल को हम क्या करते हैं एक अलग टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। लैक्टोज बहुत होगा। ओके फिर मिक्स करते हैं। फिर यहाँ से हम एक और सैंपल निकालते हैं। हमारा सैंपल है उसको हम डाइल्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है लगभग पूरी 10 ml। ओके यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 ml। 1 ml वाटर की सॉल्यूशन है। यहाँ से इसमें कितना अपना वाटर रहेगा 0.1 ml। फिर यहाँ से वापस निकालेंगे और जो करेंगे तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन अब कितना हो जाएगा जब यहाँ से 1 ml निकाला 0.01 ml। इस तरह से हम डाइल्यूट करते जाएंगे और हर टेस्ट के हम कितने 5 सैंपल निकालें। कितने 5 मतलब इस टाइप की 5 टेस्ट ट्यूब होगी। ठीक इस तरह की भी हमारे पास क्या होगी 5 टेस्ट ट्यूब होगी। सिंपल में हम 5 बनाएंगे और ऐसे भी हम 5 टेस्ट फिर हम चेक करते हैं हमारा क्या होता है। हमारा क्या एग्जांपल है इस सैंपल में हमारे क्या कोलिफॉर्म बैक्टीरिया राइट कोलिफॉर्म बैक्टीरिया और इसको जब हम लैक्टोज सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं लैक्टोज ब्रोथ सॉल्यूशन से रिएक्ट हमारे एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है एक एसिड और CO2 रिलीज होती है। ओके तो क्या एक एसिड और CO2 रिलीज होती है। अगर CO2 रिलीज होती है तो मतलब क्या है इसमें हमारा कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। ओके इन टेस्ट में हम देखेंगे कि हमारे किन टेस्ट ट्यूब में से CO2 रिलीज हुई है। जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट किया तो यहाँ हमारे CO2 तो ये हमारा होगा पॉजिटिव आ जाएगा। इस
में टेस्ट करने पे हमें नहीं सीओ रिलीज नहीं हो पाई तो इसे हम नेगेटिव टेस्ट मानेंगे, रिलीज हुई तो इसे हम पॉजिटिव मानेंगे, फिर यहाँ पे रिलीज हुई थी हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, और इसमें भी रिलीज हुई थी। तो फर्स्ट सैंपल 10 ml हमारा कितने पॉजिटिव टेस्ट आए, 4 पॉजिटिव टेस्ट आए और एक नेगेटिव टेस्ट आया। इसी तरह चेक करेंगे यहाँ पे अगर CO2 रिलीज है तो फॉर्म है इस डायल में, तो मतलब यहाँ पे कितने हमारा आए, 3 पॉजिटिव आए और 2 नेगेटिव आए। फिर यहाँ पे चेक किया कुछ भी आ सकता है ना, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पॉजिटिव आए और 3 हमारे क्या है, नेगेटिव आए। फिर हमारे यहाँ पे एक पॉजिटिव आया और 4 नेगेटिव आए। फिर और डाइल्यूशन करते जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास अलग पॉजिटिव टेस्ट और नेगेटिव टेस्ट हमें मिलेंगे, राइट। तो इसको फिर हम एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ सिंपल साइज साइज से हमारा 10 ml का है, 1 ml का है, 0.01 ml का है, ओके। फिर यहाँ पे हम देखेंगे लैक्टोज ग्रोथ नंबर पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट। तो जैसे फर्स्ट सैंपल से हमारे 4 पॉजिटिव आए, फिर यहाँ से जब हम चेक करेंगे हमारे कितने 3 पॉजिटिव आए और 2 नेगेटिव होंगे। फिर यहाँ पे हमारे 2 और 3 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव, सॉरी 4 नेगेटिव। इस तरह से हम एक इंडेक्स बनाएंगे। फिर हम क्या करते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव सैंपल लेते हैं। 3 कंसेक्यूटिव सैंपल 10 ml शुरू होता है हमारा, तो ये होंगे, तो मतलब पॉजिटिव की एक सीक्वेंस बनती है हमारी, क्या बनी, फर्स्ट हमारे पास 4 3 और 2, ठीक है। फिर अगर हम ये कंसेक्यूटिव सैंपल लेते हैं तो हमारी एक सीक्वेंस बन के आती है पॉजिटिव 3 2 1, ओके। फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड MPN इंडेक्स होती है, MPN इंडेक्स होती है। MPN इंडेक्स क्या होता है कि यहाँ पे तो हमारा ये रखा हो, जैसे यहाँ पे ये 4 3 2 2 भी होता है, 4 1 2, इस अरेंजमेंट रहते हैं। और यहाँ पे हमारी MPN इंडेक्स दे रखी होती है, MPN इंडेक्स। MPN इंडेक्स को हम कितने लेते हैं, पर 100 ml सॉल्यूशन, पर 100 ml सॉल्यूशन। जैसे हमारा फर्स्ट सैंपल अगर 10 ml का है तो 10 ml का है, तो इसके साथ जो वैल्यू आएगी जैसे यहाँ पे बताई, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन मोस्ट प्रोबेबल फॉर्म में कितनी रह जाएगी, 10 पर 100 ml, ओके। 10 MPN पर 100 ml, इसे हम लिख सकते हैं 10 MPN पर 100। फर्स्ट सिंपल जो है वो 1 ml का, फिर 0.1 ml का और फिर 0.01 ml का है। यहाँ पे ml का नहीं है तो इसके corresponding हमारी वैल्यू आएगी, जैसे 6 आई, इस 6 को हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारी होगी 6 10 MPN पर 100 ml। फिर और डायरेक्ट सिंपल है जो हम आती है यहाँ जो फर्स्ट सिंपल हमारा है 0.1 ml का, ओके। और यहाँ पे कौन सा होगा, 0.01 ml, यहाँ पे 0.01 ml। यहाँ पे इसको 10 ml बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ ये sample के corresponding हमारी MPN की वैल्यू 0.1 आती है, तो टोटल कितनी होगी कंसंट्रेशन, 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 हम निकालते हैं सॉल्यूशन में। और जितने हमारे बैक्टीरिया कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया से, और इस तरह से हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। फिर तीसरा हमारा मेथड होता है कॉलीफॉर्म इंडेक्स। ये मेथड हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, बहुत ही ऑब्सोलेट हो चुका है। हमारे एग्जाम कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है कि कॉलीफॉर्म इंडेक्स क्या होता है। तो
कॉलीफॉर्म इंडेक्स क्या कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ quantity of which gives what gram positive stream positive टेस्ट। तो मतलब क्या कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिंपल, जैसे हमारा 10 ml का सिंपल है, इसको हमने डाइल्यूट करते कर उससे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर लिया, एक लेवल है, मतलब 4 बार डाइल्यूट करने के बाद हम सैंपल में लैक्टोज ब्रोथ सॉल्यूशन डाल के चेक करते हैं कि क्या इसमें मतलब हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन लेवल क्या है, मतलब 1/0.001 है, तो ये जो वैल्यू होगी कितनी आएगी, 1000। तो अगर यहाँ पे हमारा नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उससे पहले वाला जो डाइल्यूशन है वो हम चेक करेंगे कि हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे भी नहीं आता है, तो यहाँ पे भी हम इस इनटू कंसीडर आगे में करेंगे। अगर उससे आगे वाले में हमारे सॉल्यूशन पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कॉलम एरिया है, यहाँ पे हमारी इंडेक्स क्या हो जाएगी 0.01 या फिर 0.1 0.1, तो 0.1 हिसाब से हमारे इसमें कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 बैक्टीरिया या 10 कॉलोनी पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से हम कॉलीफॉर्म इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट। इट इज व्हाट रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल विच गिव्स व्हाट ग्राम पॉजिटिव टेस्ट। हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से हम बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर, ये पैथोजेनिक है कि नहीं है, ये लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी यूनिट का ट्रीटमेंट। तो इससे पहले आपको इसको समझने में कोई डाउट है तो आप पूछें।